यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि शिवरात्रि आने वाली है, उसके बाद होली भी आएगी। ये कुछ ऐसे मुहूर्त है जिन पर आप साधना करेंगे या मंत्र का जाप करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। बस आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और सही विधान के साथ साधना करने की। अगर आपने सही तरीके से, सही विधान के साथ, सही विधि के साथ साधना की तो आपको साधना में सिद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आज जो प्रयोग दे रहा हूं, जो साधना दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और माँ काली की साधना है। एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा माँ काली शीघ्र ही दर्शन देती है, प्रत्यक्ष होती है और साधक को मनचाही सिद्धियां प्रदान करती है। साधक माँ काली से कुछ भी मांग सकता है, 3 वचन भी मांग सकते हैं या कोई वर भी मांग सकते हैं या कोई इच्छा अपनी व्यक्त कर सकते हैं, उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही सरल साधना है और मंत्र भी बहुत सा छोटा सा मंत्र है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। ना ही आपको किसी प्रकार की ज्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है पूर्ण तरीके से, पूर्ण विधान से साधना करने की। क्योंकि जब आप साधना के क्षेत्र में आते हैं आपको ज्ञान नहीं होता कि आपको साधना कैसे करनी है। हालांकि आज तक भी आप सबको ज्ञात नहीं कि साधना कैसे करनी है। जैसे कि किसी ने बता दिया या किसी किताब में आपने पढ़ लिया कि यह अमुक मंत्र है, इसका इस तरीके से जाप करना है। क्या इस तरीके से साधना होती है? साधना करने का तरीका अलग होता है। जब तक आपको साधना करने का तरीका ज्ञात नहीं है, वो टेक्निक पता नहीं है, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सही विधान की, सही विधि की आवश्यकता होती है। और ये जो साधना है माँ काली की साधना है, प्रत्यक्षीकरण की साधना है। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, सामान्य तरीके से पूजन करना है और गुड़ का भोग प्रसाद चढ़ाना है और खीर का भोग लगाना है और थोड़े से भोग में फल फ्रूट रख देना है। और इसके अलावा आपने सरसों के तेल का दीपक लगाना है और ये दीपक चौमुखा लगेगा। और काले आसन का प्रयोग करना है या आप लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं, काले या लाल वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। दिशा आपकी उत्तर रहेगी और बाजोट पर लाल वस्त्र या काला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आपने माँ काली का चित्र स्थापित कर देना है। और उसके बाद आपने प्रारंभिक साधना विधान के अनुसार पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपने माँ काली का पंचोपचार से पूजन करना है। फल फूल दीप इत्यादि से आपने माँ काली का पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने काली हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से या मुंड माला से आपने मंत्र का जाप करना है। और मंत्र की कुल आपने 101 माला जाप करना है और इसमें आपको कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। और ये जो 101 माला जाप है, ये जाप आपके जीवन को बदल देगा। आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपने कामना की है और जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। माँ काली साक्षात खड़ी रहेगी आपके साथ, अदृश्य रूप में भी रहेगी और प्रत्यक्ष रूप में भी रहेगी। और साथ ही साथ असंभव कार्य को भी संभव कर पाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। दूसरों के बारे में आप देख सकते हैं, उनकी पूछा दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनके ऊपर कौन सी क्रिया हुई है, किस प्रकार की तंत्र क्रिया हुई है या किस समस्या से वो ग्रसित है और किस कारण से उनके जीवन में समस्याएं हैं और उससे उनका निवारण कैसे होगा, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, इन सब के बारे में भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपके चारों ओर अदृश्य रूप से माँ काली का रक्षा कवच लगा रहेगा, जिसके कारण आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता है। कोई भी दुष्ट ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बहुत सरल सी साधना है, मंत्र भी छोटा सा है, बस आवश्यकता है करने की। जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ प्राप्त करना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, आपको दैवीय शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, आपको साधना के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको साधना में सफलता मिल सकती है।
अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ साधनाओं के बारे में सुनते रहेंगे और जानते रहेंगे और मंत्रों को प्राप्त करते रहेंगे, और इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कुछ करने का जज्बा तो होना चाहिए कि मुझे ये साधना करनी है तो करनी है, और इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करनी है। इस जिद के साथ, इस हट के साथ आपको साधना करनी है, क्योंकि साधना तभी सिद्ध होती है जब आपके अंदर जिद हो, आपके अंदर हट हो, आपके अंदर दीवानगी हो उसे पाने की, तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा। वो दीवानगी लानी पड़ेगी आपको। ये वो दीवानगी की बात नहीं है जो स्त्री या पुरुष के प्रेम की होती है या लड़की लड़कियों के प्रेम की होती है। ये वो दीवानगी है जो साधना के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की होती है, जो साधना के क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त करने की होती है, जो साधना के क्षेत्र में शक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए मजबूर करने की। ये वो दीवानगी है, वो हट है, वो जिद है। यह जिद, यह हट आपके अंदर होनी चाहिए, दीवानगी आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आपको साधना में सफलता मिलेगी, तभी आप सिद्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। बस आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, संकल्प ले लेना है महाकाली के प्रत्यक्षीकरण का, क्योंकि संकल्प में आप जैसा उच्चारण करेंगे, जो जो शब्द बोलेंगे वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए संकल्प बड़े सोच समझ कर बोलना, बड़े सोच समझ कर लेना। हर एक शब्द का अर्थ समझकर आपने संकल्प बोलना है और लेना है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप संकल्प में कहे कि मुझे करोड़पति वाली बेबी चाहिए या पत्नी चाहिए, तो ईश्वर भी परेशान होगा, वो शक्ति भी परेशान होगी कि अब ऐसी कौन सी स्त्री को मैं ढूंढूं जिसके करोड़ों पति हो। तो संकल्प सोच समझ कर लेना होता है कि जिसका अर्थ सही तरीके से, सही मायने में आपको वो सब कुछ दे सके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और मंत्र जाप करना है। शिवरात्रि से आप इस साधना को शुरू करेंगे तो होली तक करनी है, और होली के अंतिम दिन आपने दशांश हवन करना है। हवन सामग्री में चावल, घी, गुड़ मिलाकर आपने हवन करना है। उसके बाद आपने साधना का समापन करना है, और अंतिम दिन आपको मां काली के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। कुछ लोगों को ध्यान में दर्शन होंगे तो कुछ लोगों को स्वप्न में। ये आपकी ऊर्जा, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आपकी भक्ति पर निर्भर करेगा और आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि आप कितना करते हैं, और उस हिसाब से आपको भगवती के दर्शन होंगे, माँ काली के दर्शन होंगे, और आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, षटकर्म संपन्न कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से आप भूत, प्रेत, डाकने, शाकने, जिन जिन्नात, हर प्रकार के अल्लाह वल्लाह को दूर कर सकते हैं, दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, खिलाया पिलाया को दूर कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में परेशानियां या दिक्कतें चल रही है तो उन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी दुकान व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, उस कर्जे का निवारण भी कर सकते हैं आप। एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस आवश्यकता है करने की। जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं अपने जीवन में, महाकाली को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, वे साधक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, संपर्क करें। उन्हें साधना विधान बता दिया जाएगा, मंत्र बता दिया जाएगा, और जब तक साधना चलेगी तब तक उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनकी रक्षा का ख्याल रखा जाएगा, उनके परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, और उन्हें पूर्ण उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप सभी लोग मेहनत करो, और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व मेरा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि साधना का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और व्हाट्सएप नंबर है 7018936948, 7190 ये नंबर है। आपने इस पर मैसेज कर देना है, और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आपको साधना विधान बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।